वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशर सोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 194 जे कंप्लीट किया था। तो जे का मैं बता दूं, जे के अंदर ना नोटिफिकेशन में कुछ और लोगों को भी इंक्लूड किया, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गए और आपके अंपायर्स, रेफरीज, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये सब 194 जे के अंदर ही आएंगे। क्रिकेटर्स हो गए, आपके अंपायर्स हैं, रेफरीज हैं, आपके एंकर्स हैं, ठीक है ना, कोचेस, ट्रेनर्स हैं, टीम फिजिशियंस और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इवेंट मैनेजर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, ठीक है, और एंकर्स हैं, स्पोर्ट कॉलमनिस्ट हैं। ये सभी 194 जे के अंदर कवर होंगे। तो 194 इनका जो टीडीएस कटेगा वो 10% के हिसाब से कटेगा। कब तक? 13 मई 2020 तक। और फिर 7.5% के हिसाब से कटेगा आप 14 मई 2020 एंड ऑनवर्ड्स अप टू 31 मार्च 2021। ठीक है, तो ये हमने सेक्शन 194 जे कंप्लीट कर लिया। अब हम आज का सेक्शन करेंगे सेक्शन 194 डी। ठीक है, सेक्शन 194 डी जो है वो किसके ऊपर है? इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर है, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। अब इंश्योरेंस कमीशन में इसमें डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, अब एनी पर्सन का मतलब है कोई भी हो सकता है, पर एनी पर्सन के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो इंश्योरेंस कमीशन कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। तो इंडिविजुअल एचयूएफ तो कवर हो ही नहीं सकते, तो हमारा जनरल रूल इसमें फिट बैठता है कि एनी पर्सन आ जाता है इंडिविजुअल एचयूएफ। अगला डिडक्टी कौन है इसके अंदर? एनी रेसिडेंट। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि भाई जो हमारा रूल था उसमें सिर्फ 4 लोगों को ही हमने हटाया था, बाकी सारे रेसिडेंट होंगे। उन 4 में कौन था? सैलरी थी, लॉटरी थी, और आपका हॉर्स रेस थी, और कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स था। तो उसमें उन 4 एक्सेप्शन में तो आता नहीं था, इनके आंख बंद करके बोल दो आप रेजिडेंट है, बस एक्सेप्शन याद करनी है हमको उसकी। तो किसी भी सेक्शन में पूछा जाए इन 4 का याद करो और आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस वाले सेक्शन के अंदर कौन होगा रेजिडेंट, क्या नाम है, डिडक्टी रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, आपको क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है ना। नॉन रेजिडेंट का सेक्शन बताया था 194 ई है और 195 है। ठीक है, बाकी सारे सेक्शन रेजिडेंट के ऊपर ही है। ठीक है, कि भाई डिडक्टी रेजिडेंट होगा तभी उसका टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं हो सकता उसका इस सेक्शन के अंदर 194 डी के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि जो ये रेजिडेंट के लिए सेक्शन है केवल। ठीक है, नॉन रेजिडेंट की सेक्शन बता दी मैंने, 195 और 194 ई है। ठीक है, और 5 ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन वाले, जिसके अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ही कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन सेक्शनों में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कवर हो रहे हैं वो वहां पे टीडीएस दोनों के ही कटेंगे। ठीक है ना। और जो जिन पे नॉन रेजिडेंट के केस में जो 195 है उसमें अगर वो वाले केस आएंगे जो एक्सेप्शन वाले केस में नहीं आ रहे, यानी कि सैलरी में नहीं आ रहे, लॉटरी में नहीं आ रहे, हॉर्स रेस और कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, इसमें जो फॉल नहीं कर रहे वो 195 में जाएंगे, और 194 ई वाले जो है वो 194 ई में जाएंगे। ठीक है ना, जिस चीज की जो सेक्शन बना हुआ है वो उसी में जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां तक क्लियर हो गया कि डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन। डिडक्टी कौन है 194 डी के अंदर? एनी रेजिडेंट। ठीक है, अब कमीशन, अब इसके अंदर टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगी? टाइम ऑफ डिडक्शन मैंने आपको बताया था, जनरल रूल हमारा क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब उसके सेक्शन मैंने क्या बताए थे आपको? 5 एक्सेप्शन बताए थे। ठीक है, वो 5 एक्सेप्शन क्या थे? सैलरी, डिविडेंड, लॉटरी, हॉर्स रेस और कंपल्सरी एक्सेप्शन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये इंश्योरेंस कमीशन है तो इसके अंदर ये एक्सेप्शन फॉलो नहीं करता, यानी कि इसके अंदर क्या लिखा होगा कि भाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो रेट ऑफ टीडीएस क्या है इसके अंदर? 5% अप टू 13 मई 2020 तक, और 14 मई 2020 से 3.75% है इसके अंदर। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसकी? 15,000 है। 15,000 के ऊपर अगर इंश्योरेंस कमीशन मिलती है तो ही टीडीएस कटेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वह टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 194 डी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमें मेरा कराने का मतलब ये है, इस तरह से सेक्शन को जो मैं जनरल रूल बोल के करवाता हूँ, ताकि आपको अगर हर सेक्शन के बाद ये याद रखेंगे ना आप, तो सेक्शन में कभी गलती नहीं होगी किसी वाले में। क्योंकि बाद अगर हम एक बार सारे सेक्शन पढ़ लेंगे ना, सारे सेक्शन पढ़ने के बाद फिर ध्यान में नहीं रहेगा किस सेक्शन में कौन रेजिडेंट था, कौन नॉन रेजिडेंट था, फिर क्या हौच पौच हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, डिडक्टर डिडक्टी में ही इंसान कंफ्यूज हो जाएगा।
पर अगर हम अपने जो हमने रूल बनाए हैं इनको फॉलो करके चलेंगे तो हम ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि रूल को ध्यान रखो और आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर डायरेक्टर कौन होगा, डायरेक्टिव कौन होगा, टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये बार बार, और कोई पर्पज़ नहीं है इसको रिवाइज करवाने का। तो अगला सेक्शन अब हम करते हैं सेक्शन 194G। ये किसके ऊपर है? टीडीएस ऑन कमीशन एक्सेट्रा ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स की कमीशन के ऊपर है। ठीक है, अब इसके अंदर डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन। ठीक है, अब इसके अंदर भी एनी पर्सन लिखा हुआ है, तो भाई जो इसके अंदर भी इंडिविजुअल एचयूएफ वैसे भी नहीं आ सकते, क्योंकि लॉटरी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो बड़े बड़े कंपनीज और वो करवाते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो फर्म होगी या तो कंपनी होगी। ठीक है ना, इंडिविजुअल तो होते ही नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ तो होते ही नहीं है इसके अंदर। तो एनी पर्सन लिखा हुआ भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन। अब डिडक्टिव कौन है? एनी पर्सन इसके अंदर। अब डिडक्टिव एनी पर्सन है, क्योंकि डिडक्टिव एनी पर्सन का मतलब क्या है? रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एक्सेप्शन में फॉल करता है। ठीक है, तो डिडक्टिव हो गया एनी पर्सन, यानी रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। ठीक है, अब टाइम ऑफ डिडक्शन इसका क्या होगा? टाइम ऑफ डिडक्शन में, अब टाइम ऑफ डिडक्शन के हमारे जो हमने 5 वो करे हैं उसके अंदर ये लॉटरी कमीशन नहीं आता। ठीक है ना, उसमें लॉटरी आता है, 194B है वो, पर लॉटरी कमीशन, ये कि लॉटरी कमीशन के ऊपर है, ये 194G है, तो ये उसमें नहीं आता। तो इसमें क्या लिखा है कि भाई एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, रेट ऑफ टीडीएस इसका क्या होगा? इसका टीडीएस का रेट है 5% अप टू 13 मई 2020 तक, और 3.75% 14 मई 2020 और से 31 मार्च 2021 तक 3.75% हो गया इसका। अब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 15,000 इसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है हमारा, ये क्या बता रहा है कि भाई टीडीएस किसके ऊपर कटेगा? जो कमीशन मिलती है ना, जैसे सेल किया आपने लॉटरी, जो लॉटरी टिकट सेल करते हैं, ठीक है ना, उनको लॉटरी टिकट्स जो कंपनी होती है उसकी तरफ से कमीशन मिलती है, लॉटरी टिकट की कंपनी की तरफ से, और वो जो कमीशन उनको मिलती है उसके ऊपर ये बताया गया कि टीडीएस जो है वो 5% के हिसाब से कटेगा, और करंटली 3.75% के हिसाब से कटेगा अगर 15,000 से ऊपर कमीशन मिलती है तो उनको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 194G भी कंप्लीट हो गया आज।